मन दौड़ता हमेशा दौड़ता है, आप मत भागने लगिए। लेकिन आत्मा में जब आप लीन हो जाओगे तो मन दौड़ता रहेगा। तुम कह दो मैं आत्मा हूँ, तुम साले दौड़ो, तो 10 बार 5 बार दौड़ेगा, कहेगा ये साला नहीं मानता, ये तो कहीं और चला गया, फिर कैसे आएगा वो। लेकिन नहीं, वो हमको इतना प्रेरित करता है। तो किसी ने कवि ने कहा है, ना अस्त्र काम में आता है ना शस्त्र काम में आता है, जो काट दे गर्दन दुश्मन का वो शस्त्र काम में आता है। हम बाहर बाहर दुश्मन खोजते हैं, महा दुश्मन मेरे अंदर बैठा है, इंद्रियां और मन। अब इसके काटने के लिए शस्त्र कौन सा रहेगा? ज्ञान रूपी शस्त्र से कट सकता है, बाकी से काटने की कोई तरीका नहीं, कोई शस्त्र नहीं। तो ज्ञान में हम जाना नहीं चाहते। अगर ज्ञान में जाएं तो अपने आप कटेंगे, लेकिन हम ज्ञान में जाना नहीं चाहते। ज्ञान क्या है? तलवार की धार है। उसी ज्ञान को आत्मज्ञान, उसी को कहते हैं आत्मज्ञान। आत्म नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नई आध्यात्मिक यात्रा पर, आध्यात्मिक चर्चा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले लंबे समय से हम अपनी इस आध्यात्मिक चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। उसके पीछे कोई कारण था जिसकी वजह से हम अपनी इस यात्रा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। एक बार देर से ही सही, लेकिन हम फिर से हाजिर हैं आप सबके बीच अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपनी इस आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो पंडित जी, आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है वो आध्यात्मिक विषयों पर एक बार फिर से प्रारंभ होने वाली है। तो क्या आप इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? जी। तो इस क्रम में जो मेरा पहला सवाल है आपसे वो है कि हमारे जो जितने भी दर्शक हैं वो जिस सवाल को लेकर के सबसे ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, या यूँ कहें कि जिज्ञासा से भरे रहते हैं, वो यही होता है कि जो अध्यात्म है, आखिर उस अध्यात्म का जो सार है, जो निचोड़ है, जो रस है, जो अमृत है, वो अमृत क्या है? उसके बारे में आपका क्या कहना है? आध्यात्म का निचोड़, सार, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति। जी जी जी। बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होगा। जी जी। और बिना वैराग्य के मुक्ति नहीं होगी। जी जी। ठीक। तो ज्ञान हमें बाजार में नहीं मिलता, ज्ञान हमारे खुद के अंदर है, केवल उसको ढूंढना है, समझना है। अब ढूंढना कैसे है? हमारे चित्त पट पर ये प्रकृति धूल जम गई है, जैसे शीशे पर धूल जम जाती है। केवल हमें उस धूल को पोंछना है, झाड़ना है, साफ करना है। अगर हमारे चित्त पट के धूल उड़ गई तो हमारा ज्ञान दिखाई दे देगा, हम ज्ञान समझ जाएंगे। यानी जीवन का सूर्य उदित हो जाएगा। जीवन का सूर्य धूमिल हो गया है, उस धूल से, प्रकृति के धूल से उसको केवल साफ कर देना है। और साफ कर देना जब हो जाएगा तो मेरी ज्योति जल जाएगी। तो जब ज्ञान की ज्योति जल जाएगी तो मुझे दिखाई पड़ जाएगा। क्या दिखाई पड़ जाएगा? सत्य, आत्मा। ये सत्य और ये आत्मा जिसकी आप चर्चा कह रहे हैं, वो हमें दिखाई दे, ऐसी कौन सी नौबत है, या यूं कहें कि जरूरत क्या है कि हमें इस सत्य को और उस आत्मा को उद्घाटित करना है? इसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है, जब तक हम सत्य को समझ नहीं लेंगे तो हम कैसे जानेंगे आखिर इस शरीर की गति, क्रिया प्रक्रिया, हर क्रियाकलाप कैसे होता है, वो शक्ति कौन सी है। सारे यंत्र तो बने हैं। आदमी मर गया, अब क्यों नहीं बोल देता? क्यों नहीं पानी पी लेता? क्यों नहीं कोई क्रिया कर लेता? नहीं, आपसे मेरा यहाँ पर थोड़ा सा अलग मत है। वो ये है, जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि अगर शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाती है, शरीर नहीं बोलती है। आप कह रहे हैं कि ये शरीर चलती है आत्मा के चलायमान, यानी आत्मा ही वह शक्ति है जिसके दम पर यह शक्ति शरीर चल रही है। मेरा आपसे थोड़ा सा अलग मत इस पर यह है, अगर आत्मा शरीर को चलाती है तो आप शरीर को काट देंगे तो आत्मा कैसे चलेगी? तो आत्मा भी चली जाती है। शरीर को, आपके शरीर का कोई गला काट दिया इंसान का, हाँ, इंसान है, उसका कोई गला काट दे तो क्या शरीर चलती है? गला जब कट गया तो शरीर कैसे चलेगी? तो शरीर आपने कहा कि शरीर निर्भर है आत्मा पर। हाँ। अब यहाँ तो बात उल्टी है ना, शरीर के कटते ही आत्मा भी गुम हो जा रही है। गुम हो जा रही है। तो इससे क्या आशय है? इससे यही आशय है
कि ये शरीर जो बनी है आत्मा के ही लिए बनी है, आत्मा के लिए बनी है, ये खंडित हो गई तो आत्मा कहाँ रहेगी? आत्मा रहेगी कहाँ? उसके रहने के लिए स्थान तो चाहिए। आध्यात्मिक के जो ग्रंथ हैं उनमें कई बार उल्लेख किया जाता है कि शरीर के भीतर आत्मा नहीं है, आप स्वयं आत्मा हैं। वास्तविकता तो वही है, आत्मा निर्लिप्त है, निराकार है, अवर्णनीय है, अचिंत है। तो वास्तविकता यह है कि आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, निर्लिप्त है, हमारे अंदर सटी नहीं है, उसका आभास हो रहा, हमारा साकार हो रहा है, यही तो है आत्मा। कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि आपका जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वो आत्मा ही है। उसी बात को अष्टावक्र ऋषि राजा जनक से अपने अनुसार कहते हैं कि आप ही आत्मा हैं। तो हम आत्मा हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें लेकिन लग जाता है। हम तो अपने स्वरूप को देखते हैं, तो क्यों नहीं आत्मा को समझ लेते? समझ पाते हैं? नहीं। उसको समझना पड़ेगा। उसी के लिए आत्मज्ञान की चर्चा हो रही है। हाँ। हमारी जितनी भी चर्चा हो रही है आध्यात्मिक, उसी लिए है ताकि लोग इसके माध्यम से धीरे धीरे आत्मज्ञान की ये जितने चेतन प्राणी हैं मानव, ये सब लोग तो अपने शीशे में, दर्पण में, पानी में शरीर देख लेते हैं, तो क्यों नहीं समझ लेते? क्योंकि आत्मा निर्लिप्त है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। आकार प्रकार जो भी है प्रकृति का है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति से बना है, परमात्मा नहीं इसमें है। परमात्मा जैसे अगरबत्ती यहाँ जली तो गमक वहाँ रहती है, सूर्य वहाँ चलता है तो किरण यहाँ आती है। अब कोई कह दे कि किरण यहाँ है, सूर्य वहाँ कैसे हो रहा है? भाई जब लगाओ, तुम वैज्ञानिक हो। इसीलिए हमारा आध्यात्म कहता है कि वैज्ञानिक जो है वस्तु का आविष्कार कर देता है और ज्ञानी स्वयं का आविष्कार कर लेता है। जैसे राजा जनक किए थे नहीं किए थे, उनको विदेह कहा जाता है। जो देह से अलग हो गया वो अलग मान लिए कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, तो ना मैं यह शरीर हूँ ना शरीर मेरी है, तो गीता में लिख दिया गया। तो जब शरीर मेरी नहीं है तो क्या लिखा गया? न करतासी न भोगतासी मुक्त एवासी सर्वदा। ना मैं करने वाला हूँ ना मैं भोगने वाला हूँ, मैं तो मुक्त हूँ। करती ये शरीर है। ये आप अष्टावक्र गीता की बात कह रहे हैं। हाँ, करती ये शरीर है, भोगती ये शरीर है। मैं कहाँ भोगने वाला हुआ, मैं कहाँ करने वाला हुआ? भीतर जब करने का भाव और भोगने का भाव पैदा हो जाता है, वही हमारे कर्तापन को, भोक्तापन के यानी अहंकार की जड़ में बैठ करके पूरी जिंदगी हमें दुख के कारण में दुख। वही तो लिखा है, पाप करने से नहीं होता है, पाप विचार में आ गया, लग गया। विचार बनता है तब पहले विचार बनता है तो काम बाद में होता है, तो विचार पहले बन जाता है तो पाप वही तो लग गया। तो ये जो आध्यात्मिक चर्चा है, जो यात्रा है, जो जीवन में मुक्त हो जाने की बात है, आत्मज्ञान प्राप्त करने की बात है, अगर हम इसकी तरफ न बढ़ पा रहे हैं, हम एक इंसान को आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा है, नहीं जान पा रहा है वास्तव में कि वो है कौन, ये संसार क्या है, ये देह क्या है, तो फिर उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? आत्मज्ञान के अभाव में जीवन कैसा रहता है, उसके बारे में अब इसके लिए लिखा है कि योग तो सबसे पहले आता है कौन सा योग? ज्ञान योग। ठीक, अब इसको समझो, ज्ञान योग किसके लिए है? ज्ञान योग वीर के लिए है, ये वीर रस है। क्यों? कि खुद को मिटा देना है। किसी में आसक्ति जो अपने को छिन गाए हैं? अष्टावक्र महाराज कहते हैं कि तैरना नहीं है, छलांग मार देना है, छलांग मार देना, डूब जाओ। आज जब डूब जाओगे तो पा जाओगे। तो ज्ञान किसके लिए है? वीर के लिए है। ठीक, इसके बाद भक्ति आती है। भक्ति किसके लिए है? जो भावुकता जिसके अंदर हो, ज्यादा हो, इधर उधर मिलता हो, उसके लिए भक्ति आके माला ले लो, ये ध्यान करो भगवान का, तो को साकार बता दिया गया। ये राम है। भावनाओं का उद्वेग इसमें ज्यादा है, इसमें भावना, अच्छा, इसमें प्रेम का आवेश है, भक्ति में प्रेम का आवेश है। तो पहले प्रेम करना सीखो भैया। तो हम पहले परिवार से, समाज से नहीं प्रेम करवाते, सीधे प्रेम करने भगवान से चले जाते हैं। प्रेम करना सीखना पड़ता है। जैसे हम किसी मानव के प्रति अपने को निछावर हो गए
ये अगर भावना उत्पन्न हो गई तो आप भगवान के प्रति निछावर हो जाओगे, प्रेम पूर्ण हो जाएगा। तो हम रह जाते हैं अधूरा। उस शाश्वत सत्ता के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होना ही प्रेम है। यही तो गीता में लिखा है। हमारी मुक्ति क्यों नहीं होती? हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं पूर्ण हो पाती, पात्रता नहीं पूरा हो पाती, और तीसरा क्या है? सतगुरु का अभाव। तो ना हम सतगुरु को खोजना चाहते हैं, ना पात्रता मंजूर करते हैं, ना जिज्ञासा होती है। मेन बात तो यही है। और हम क्या कहते हैं? रामायण पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, जाप कर लेते ही होता है। मेन तत्व पर जाइए। अगर आप भक्ति में हैं तो भक्ति भाव से प्रेम को जानो। जब तक आप तो कल लिख दिया कि प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, तो सार क्या? संसार से नहीं, सार प्रेम का सार जो है परमात्मा के से लिया गया है, संसार के लिए नहीं। संसार के लिए प्यार है, प्रेम केवल एक परमात्मा के लिए है, तो उनके लिए साकार बता दिया गया। यानी कि तत्वों का दर्शन तत्वदर्शी होना पड़ता है। अध्यात्म की ऊंचाइयों को जानने के लिए, छूने के लिए स्वयं को जानना, संसार को जानना ही, आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही जीवन का। आत्मज्ञान प्राप्त करने का मूल उद्देश्य है कि अपने को मिटा देना। जब तक हम मिटाएंगे नहीं पाएंगे नहीं। और मिटने का मतलब क्या है? मिटने का मतलब? हाँ, मिटने का मतलब हमारा अहंकार, हमारी वासना, हमारी इच्छाएं, इनको मिटा दो। तो अहंकार बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, वो मिटना नहीं चाहता। अब इसकी परीक्षा है, हमें कोई गाली दे, हम चुपचाप चले जाएं। गाली तो शरीर को दे रहा है, मुझे क्या दे रहा है? लेकिन अहंकार को बड़ी चोट लगती है। लेकिन इसको, इसी बातों, आपकी बात को कि कोई गाली दे हम चुपचाप सहते जाएं, इसके भी दो अर्थ निकल सकते हैं। गाली क्या वो जायज दे रहा है या नाजायज तरीके से दे रहा है? अगर नाजायज तरीके से दे रहा है कोई गाली, तो उसका प्रतिकार करना ही स्वधर्म है, ये भी तो नहीं, स्वधर्म है इसका। लेकिन जब अहंकार और वासना हम रहित हो गए तो हम तो शून्य हो गए, हम शरीर ही नहीं रहे। हम शरीर ही नहीं रहे, तो गाली देता है, हमसे क्या लेना देना? वो यहाँ कहाँ उत्पन्न, दूसरा तो कोई उत्पन्न ही नहीं होता। यही तो कहते हैं कि तुम अपने को मिटा दो, शून्य में स्थापित हो जाओ। अपने को मिटा दो, शून्य में स्थापित हो जाने का मतलब अहंकार शून्य हो जाना। हाँ। यानी देह भाव में जीना छोड़ देना। तो देह भाव में जीना छोड़ने की जो वास्तविक प्रक्रिया है वो क्या हो सकती है? कैसे हम देह भाव को धीरे धीरे छोड़ते चलें, इसकी क्या प्रक्रिया हो? इसमें ना देर लगती है ना अबेर लगती है, केवल आपकी भावना है। हम हमेशा भाव के पीछे मरते हैं, भाव और कुभाव। तो ना हम भाव में हो ना कुभाव में हो, हमें अभाव होना चाहिए, कोई भाव ही ना पैदा हो। नहीं, भाव तो पैदा होगा। शरीर भौतिक है तो भौतिक में इंद्रियों के रस हैं, रस के पीछे हाँ, तो जब तक होगा वो। तो जब तक रस रहेगा, जब तक रस रहेगा तब तक आत्मा का दर्शन नहीं होगा। जैसे शरीर की मांग को न माना, शरीर से अलग होने का वास्तविक अर्थ क्या है, कैसे समझ? जैसे मन है, मन तो निरंतर चलायमान है, मन को रोकना असंभव है। यही तो बात है, मन के पार ही मुक्ति है। जब तक हम मन के पार नहीं गए, मुक्ति कहाँ? तो वास्तविक मतलब सही प्रक्रिया, सही तरीका क्या है? क्योंकि मन तो चलेगा, इंद्रियां नई नई मांग तो करती रहेंगी, तो फिर हम देह से मुक्त कैसे हो पाएंगे? इसकी क्या? देह से मुक्त होने का केवल एक ही तरीका है कि हम वासना और अहंकार रहित हो जाएं। कहने का तात्पर्य है कि इंद्रियों को गलावें, मन को जलावें और शून्य में स्थापित हो जाए। ये तब हो जाएगा। नहीं, कैसे जलेंगी? जलेगा तब कि जब हमारा सारा फोकस, सारी शक्ति केवल आत्मा की तरफ जाए, हम आत्मा को मन को ले जाकर आत्मा के उसमें समर्पण करें। मान लीजिए मुझे प्रेम है आत्मा से, सत्य से, ईश्वर से, परमात्मा से, तो प्रेम एक तरफ है, भीतर प्रेम है, भावना है, लेकिन शरीर की भी तो अपनी मांग है। शरीर भी कुछ कहता है, बाजार में कुछ देखता है, उधर मन भागता है, कुछ अच्छे वस्त्र देखता है, अच्छी मिठाइयाँ देखता है, अच्छी दुकान देखता है, तो उधर भी तो भागता है। तो मन भागा तो मन के पीछे हम भी भागने लगते हैं। हाँ, तो यही बात आ गई ना। इसीलिए लोग ध्यान धारणा समाधि करते हैं, ध्यान धारणा समाधि करते हैं। ये केवल ज्ञान के द्वारा मिटने वाला है, ये ध्यान धारणा समाधि से नहीं मिटने वाला। जब ज्ञान हो गया कि मन ही मेरा दुश्मन है, तो मन को छोड़ो, मन से बाहर जाओ। इंद्रियां ही हमारी दुश्मन है। इंद्रियां शाश्वत बोध ही हाँ ज्ञान है। जब तक हमें अपने शरीर के विषय में, हर इंद्रियों के विषय में, हर इंद्रियों के विषय के बीच में जानकारी नहीं होगी कि हमें कहाँ से परेशानी है, उसको छोड़ो।
उसको हटो धीरे धीरे, हटोगे नहीं तो होगा नहीं। आपके कहने का जो मर्म समझ में आ रहा है मुझे वो ये है कि इंद्रियां है वो नई नई मांग करते रहती हैं हमेशा। इंद्रियों को जाने दीजिए, आप मत जाइए, आप स्थित प्रज्ञ की तरह अपने समभाव में स्थित रहिए। मन दौड़ता हमेशा दौड़ता है, आप मत भागने लगिए। लेकिन आत्मा में जब आप लीन हो जाओगे तो मन दौड़ता रहेगा। तुम कह दो मैं आत्मा हूं, तुम साले दौड़ो, तो 10 बार 5 बार दौड़ेगा, कहेगा ये साला नहीं मानता, ये तो कहीं और चला गया, फिर कैसे आएगा वो। लेकिन नहीं, वो हमको इतना प्रेरित करता है। तो किसी ने कवि ने कहा है, ना अस्त्र काम में आता है ना शस्त्र काम में आता है, जो काट दे गर्दन दुश्मन का वो शस्त्र काम में आता है। हम बाहर बाहर दुश्मन खोजते हैं, महा दुश्मन मेरे अंदर बैठा है, इंद्रियां और मन। अब इसके काटने के लिए शस्त्र कौन सा रहेगा? ज्ञान रूपी शस्त्र से कट सकता है, बाकी से काटने की कोई तरीका नहीं, कोई शस्त्र नहीं। तो ज्ञान में हम जाना नहीं चाहते। अगर ज्ञान में जाएं तो अपने आप कटेंगे, लेकिन हम ज्ञान में जाना नहीं चाहते। ज्ञान क्या है? तलवार की धार है। उसी ज्ञान को आत्मज्ञान, उसी को कहते हैं आत्मज्ञान। आत्म मतलब स्वयं, स्वयं को जान लेना ही स्वयं का आत्मज्ञान। सच्चा स्वरूप ही आत्मा है। स्वयं का सच्चा रूप या पूरे विश्व का सच्चा रूप ही आत्मा है। अगर आत्मा निकल जाए तो पूरा संसार शून्य है। केवल एक शब्द आत्मा 2.5 अक्षर है, अगर उसको निकाल दिया जाए तो पूरा संसार शून्य है, निर्जीव है। तो आज की हमारी जो चर्चा है उसका जो मर्म है, जो सार है, जो अमृत है, वो यही है कि हमारे भीतर वासना और अहंकार हमारे सबसे बड़े शत्रु बन करके बैठ गए हैं, और उसी शत्रुओं को पहचानना ही आत्मज्ञान है। बस। और शत्रुओं को पहचान करके अपने जीवन से उनको बेदखल करना ही वही जो शत्रु है उसी को हम मित्र मान बैठे। मित्र मान बैठे हैं अज्ञान के अभाव में। हम अज्ञान में ही पल गए और ज्ञान की तरफ नजर नहीं डाले, ज्ञान की तरफ नजर नहीं डाले। अज्ञान मैंने समझा यही मेरा सबसे प्रिय मित्र है, जबकि यही मेरा दुश्मन है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख करके हमारे जो भी आध्यात्मिक जिज्ञासा से भरे हुए दर्शक हैं वो अध्यात्म का जो सार है, जो अमृत है, उससे भली भांति परिचित होंगे। न सिर्फ परिचित होंगे बल्कि आत्मज्ञान की राह में जो सबसे बड़ी बाधा है, जो अहंकार और जो हमारी वासना है, उसको अपने जीवन से बेदखल करके अपने सच्चे स्वरूप से परिचित होकर के सत्य की राह पर आगे बढ़ने में समर्थ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।